अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि दुआ ज़हरा केस पैरेलल चलता रहेगा, जैसे जैसे उसमें अपडेट्स आएंगी, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखेंगे कि आने वाले 2 दिनों में बहुत से होशरुबा इंकशाफात विद प्रूफ्स और विद मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अभी जनाब आली इस वक्त एक और नया केस जो है वो सामने, जो कि कई सालों से चल रहा था लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, वो है जी वीना मलिक, जो हमारी एक्ट्रेस हैं, वेटरन एक्ट्रेस हैं, और उनके शौहर असद खटक का मसला आपको पता है कि कई सालों से चल रहा था। इनके तलाक का मसला चल रहा था, इनके बच्चों की कस्टडी का मसला चल रहा था। असद खटक को ये शिकायत थी कि वीना मलिक जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उनको उनके बच्चों से मिलने नहीं देती, और अब फाइनली वीना मलिक के ऊपर बहुत गंदे इल्जाम आयद किए गए हैं उनके शौहर की तरफ से। वीना मलिक के शौहर असद खटक आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे पूछेंगे ये मामला क्या है और इतने संगीन इल्जाम वो क्यों आयद कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बताना, वो ये है कि वीना मलिक के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं। क्यों जारी किए गए हैं उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम असद खटक से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कराची की एक अदालत है, वहाँ पर वीना मलिक ने अपने शौहर के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम जहां आयद किए थे, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कराची की मकामी अदालत में, जहां उन्होंने ये कहा है कि उनके शौहर के साथ जब से उनकी अलहदगी हुई है तब से उनका जो जहेज़ था वो उनको वापस नहीं किया गया उनके शौहर की तरफ से। और वीना मलिक ने एक और इल्ज़ाम ये भी आयद किया कि जितने भी तहाइफ उनको शादी पे मिले थे वो तमाम तहाइफ भी अभी तक उनके शौहर के पास हैं, जो कि वो उनको वापस नहीं कर रहे हैं। और उसकी मालियत वो बताती हैं कि तकरीबन जो है वो 2 से सवा 2 करोड़ रुपए बनती है, और सवा 2 करोड़ रुपए का हर्जाना यानी कि वो लगाना चाहती हैं असद खटक के ऊपर। वो चाहती हैं कि असद खटक जो है वो उनकी जहेज़ की मद में उनको सवा 2 करोड़ रुपए अदा करें। यहीं पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कराची की मकामी अदालत में इसकी समाअत हुई है कल, और सिविल जज जो हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत में असद खटक को फरीक भी बनाया गया। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि वीना मलिक ने कहा कि 26 जनवरी 2017 को उनकी अलहदगी हुई थी अपने शौहर से, और उसके बाद से लेकर अब तक उनके शौहर ने ना बच्चों को कोई खर्चा दिया है, और ना ही उनके जहेज़ का सामान वापस किया, और ना ही ये गिफ्ट्स वापस किए हैं जो कि अब उनको जो है वो चाहिए। और साथ ही वीना मलिक ने अपने शौहर के ऊपर एक और इल्ज़ाम आयद किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके शौहर जो हैं वो ये कहते हैं, यानी वीना कहती हैं कि जब मैं उनसे अपना सामान और गिफ्ट्स का मुतालबा करती हूँ तो उनके शौहर, एक्स हस्बैंड जो हैं, वो ये कहते हैं कि वो तमाम सामान तो चोरी हो चुका है। इसके ऊपर असद खटक के जो वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि हमने ऑलरेडी वीना मलिक के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दी हुई थी, और क्योंकि ये बहानेबाजी कर रही हैं, और क्योंकि जो इनकी अलहदगी है वो हुए हुए कई साल गुजर चुके हैं, और क्योंकि वीना मलिक नहीं चाहती कि असद खटक अपने बच्चों से मिलें, इसीलिए वो नए नए बहाने घड़कर तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो इस तरह की करवाती हैं। ये कहना था असद खटक के वकील का। ऐसी सूरत हाल में अदालत ने अब क्या किया है, अदालत ने दरख्वास्त गुजार से आइंदा समाअत पर शवाहिद तलब की हैं। अदालत ने कहा है कि शवाहिद जो है वो दिए जाएं, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, और उसके बाद असद खटक को लाइन पे लेते हैं, और वो ये है जनाब के ये जो शादियों के मामलात होते हैं और जो तलाकों के मामलात होते हैं, ये कई कई साल दोनों फैमिलीज के बीच में झगड़े चलते रहते हैं। अब आपने देखा कि असद खटक और वीना मलिक के बच्चे बड़े हो गए हैं, आपने देखा इनकी शादी किस सन में हुई थी, कितने साल हो गए, और आज भी उनके जहेज का और गिफ्ट्स का मुतालबा और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो होता क्या है कि या तो दोनों पार्टीज आपस में सुलह कर लेती हैं, या फिर दोनों पार्टीज सारी सारी जिंदगी आपस में लड़ती रहती हैं और कोर्ट कचहरियों के चक्कर जो है वो लगाती रहती हैं, और इस तरह की जलालतें जो है वो फिर कभी ख़त्म नहीं होती। वही सीन जो है अब इस मामले में हो रहा है। असद खटक अपनी ज़िद ख़त्म करने को तैयार नहीं है, और वीना मलिक जो है वो अपनी ज़िद ख़त्म करने को तैयार नहीं है। इस सिलसिले में हम लोगों ने वीना मलिक से रब्ता किया। इस वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए में, इसलिए वो किसी किस्म की बात करने से गुरेजा भी हैं, उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा। वीना मलिक के लॉयर से मेरा रब्ता हुआ है, उनका नैरेटिव भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे ही वो हमें बताएंगे उनको भी लाइन पे लूंगी। हमारी तरफ से ये प्लेटफॉर्म दोनों पार्टीज के लिए, आपको याद होगा इससे पहले जब इनका झगड़ा हुआ था उस वक्त मैंने वीना मलिक का इंटरव्यू भी किया था, उनके भी तमाम जो मसले मसाइल थे वो आप तक पहुंचाए थे, और जो असद खटक है उनके भी मसले मसाइल आप तक पहुंचाए थे। अब बात कर लेते हैं जी असद खटक के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप अच्छे होंगे। अब मुझे बताएं कि ये सारा मामला है क्या, और लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो वीना मलिक पे बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम आयद किए हैं, ठीक है, माना कि आप दोनों का झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम की बौछार हो रही है, लेकिन इस हद तक मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि आप उनके बारे में ट्वीट्स भी कर रहे हैं, और वो बड़े नामुनासिब से ट्वीट्स हैं, और आपने कहा कि वीना मलिक के जो वालिद हैं वो चपड़ासी थे, और आपने कहा कि वीना मलिक के जो दादा थे वो आपने कहा कि चिल्ला काटते हुए जो है वो मर गए थे, और आपने कहा कि वो जादूगर थे, और आपने ये भी कहा कि वीना
हीना मलिक के पास कोई पैसा नहीं है, वो झूठ बोलती हैं, फिर आपने उनके साथ जो क्रिकेटर्स के साथ उनके अफेयर्स रहे उनके ऊपर आपने बात की, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है? बहरहाल मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, मैं उनसे भी रब्ता कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह जब वो अपना नैरेटिव देंगे वो भी शेयर करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सोनेरा फॉर कॉन्टैक्टिंग मी कि इसका वारंट जारी हो चुका है इस वीक। इसको तलब किया है, ऑफिशल्स को ताने को बोला इसको ले आएँ। वो मैंने पेपर आपको भिजवा दिया है और सिनारियोस ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। ये कितनी भी जंपें मारे एंड ऑफ द डे जो होगा इंसाफ ही फ़ैसला होगा। और बाकी रहे मुझे पैसे देने ये, तो मैं फिर वही कहूँगा कि इसकी इतनी औकात नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि जितनी भी इसने रिलेशनशिप्स किए हैं अपनी ज़िंदगी में, ख्वाह वो क्रिकेटर के साथ वो जो मोहम्मद आसिफ था, उसको लाइव शो में शाहिद के शो में क्या नाम है, कमरान शाहिद के शो में उसने कहा था कि इसने मेरे पैसे खाए हैं। तो उसने बड़े ज़बरदस्त इसको जवाब दिया कि ये जो चप्पल मैंने पहना है ये भी इसने मुझे दे की थी, मैं तो मेरी तो कोई औकात नहीं। मतलब इसके ऊपर तंज किया कि है चीज़ क्या, मैं कौमी क्रिकेटर हूँ, प्लेयर हूँ बहुत बड़ा, और मुझे ये पैसे दी। इसके अलावा जब मैंने शादी की थी इस औरत के साथ, तो एक इसके इंडिया का कोई मैनेजर था जो उसके क्लेम करता था ये मेरी गर्लफ्रेंड है और बकवास करता था। तो उसका भी इसने कहा कि मेरे 4-5 करोड़ का पैसा ले गया और मेरे 4-5 करोड़ के बैग ले गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये अब बिहार वाले कर क्या रहे हैं, इसको पकड़ते क्यों नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का कर्जा ही दिलवा दे, ये तो बड़ी अमीर है। और जुनेरा आप भी ले लो, जितनी भी यूट्यूबर्स हैं सबको चाहिए कि यार ये इसको ये जो है पैसे दें, इसको सपोर्ट करें लोगों को कि यार वो सच की बातें करें और स्पॉन्सरशिप लें इनसे। ये तो बड़ी अमीर बंदी है यार ये तो। और ये जो दावा इसने किया मुझे तो हंस हंस के मर गया। 10 टीवियाँ, मैं घर में 10 टीवियों का क्या करूँगा, 10 ईसी, पता नहीं अनगिनत चीज़ें, तो वो सब वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे वो 7.5 करोड़ ख़त्म हुआ था, 1 अरब ख़त्म हुआ था, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है और कोई केस लगा ही नहीं। और अभी इसका इनकाउंटर होगा, ये अभी इसके ऊपर हम इनकाउंटर करेंगे कि आपने ये झूठी खबर कैसे दी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंसाफ होगा। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ, मेरी बेटी के लिए स्पेशली। वो मेरी बेटी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बढ़ रही है उसकी एज, वो बढ़ रही है और इसकी सोबत उसके लिए ठीक नहीं है। अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह इसको हिदायत दे। ज़ायदा बीबी अल्लाह आपको हिदायत दे। बाकी इसकी हिस्ट्री में आप लोगों को बताऊँ, इसका बाप कोई हाई रैंक में नहीं था, वो एक चपड़ासी था। नहीं, ये अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके फ़ौज से पूछ लें कि भाई ये मलक असलम जो है, ये जो बक्कर की बस्ती के गांव का जो है, इसकी क्या रैंकिंग थी आपके पास? हो गई, वो चपड़ासी था, ठीक है। और इसका जो दादा था, आप उसकी जाके और इन्वेस्टिगेशन करें इनके गांव में जाके, इनका दादा जादूगर था और वो जादूगरी में वो चिल्ले काटती हुई मर गया था। जाके उधर पूछ लें। इनका तो अपने घर में, इनका तो पीछे गांव में इनका कोई औकात नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं इनका, न इनका ख़ुद का घर है न इनका कुछ है। ये तो टेंट वाले लोग हैं। अल्लाह माफ़ी दे। अल्लाह ने आपको एक जगह पे अच्छी तरह इज़्ज़त दी थी, आपने इसको स्पॉइल किया। लेकिन ये बात नहीं है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर करोगे। यू कांट टेक माई किड्स फ्रॉम अवे फ्रॉम मी। और दूसरी बात ये है, वो एक पठान के बच्चे हैं और एक महज़ब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी ये जो 2 नंबरियाँ हैं, आपकी चीज़ें हैं, ये तो आपकी बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि मैं, मेरे बच्चों की आप माँ हैं। वरना आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं, आपकी जो गलीज़ ज़बान लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं, मैंने एक लीक कर दी ना तो आप वैसे भी मुंह दिखाने के काबिल तो हो ही नहीं। लेकिन मेरे बच्चों की वजह से मैं उनकी अज़ियत नहीं दे सकता, इसलिए मैं खामोश हूँ यहाँ पे। और मैं अदालतों का वो रिप्लाई कर रहा हूँ कि रिप्लाई कब मुझे मिलेगा, कब इंसाफ होगा, कब मेरे बच्चे। मैंने कहा रहने दे, मेरे बच्चे मेरे साथ ही, आप कितनी भी ब्रेन वॉशिंग कर ली, सोशल मीडिया की दुनिया है, ये पुरानी दुनिया नहीं कि आप उनको बोल दे कि ये किया तुम्हारा बाप ये था वो था। और अल्लाह है, अल्लाह इंसाफ करेगा। और आई हैव अ फेथ। और जितने ये 2 नंबरियाँ करती है उसमें मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिलती है, इतने मुझे अल्लाह ताला सब्र देता है, उसमें मुझे ताकत देता है कि मैं इसको फेस करूँ। अच्छा असद, ये असल में मामला है क्या? वरना तो आप इतने सालों से एक दूसरे के लिए भी जंग लड़ रहे हैं और कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। असल में ये मामला है क्या? रियलिटी इज़ दैट कि लास्ट वीक को इसका वारंट निकला हुआ है 100C का,
کراچی کے عدالت سے. یہ 7واں مہینہ یہ بچوں سے نہیں ملاقات کر رہی ہے. اور اس کے اوپر ایک کیس ہے. سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب اطہر اللہ صاحب نے اکتوبر 2021 میں آرڈر دیا ہے فارن آفس کو کہ جو بچوں کی کڈنیپنگ یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں دبئی سے، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک ڈپلومیٹک وے کو خراب کیا پاکستان اور دبئی کے درمیان. بچوں کا نام ECL میں ہے دبئی میں. دے کانٹ موو فرام دبئی، دے کانٹ ٹریول. پاسپورٹ ان کا جو ہے دبئی گورنمنٹ کے پاس ہے. اور بٹ اینی ہو، یہ ابھی پاکستان کی عدالتیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی جو یہ ڈرامے ہیں نا، اگر آپ کو یاد ہے زنیرہ، شروع میں آپ کو اگر انہوں نے کچھ کہا تھا کہ میرے 7 کروڑ کھا گیا، 7.5 کروڑ کھا گیا، پھر انہوں نے 1 ارب کا دعویٰ کیا، وہ سب ڈبل ڈوز ہو گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا ان کا. اور اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ 2.5 کروڑ کا اس نے مجھے جائز دی ہے. آپ کو تو کپڑے بھی ہم نے لے کے دیے تھے، آپ کو تو پاکستان میں انٹری کوئی نہیں دے سکتا تھا. آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اسد خٹک کا کہ آپ کو اسد خٹک نے پاکستان میں انٹری دلوائی. اور ادروائز آپ پاکستان میں آپ کا وہ بھی نہیں تھا انٹری 5-6 سال سے. آپ کو تو طالبان نے تھریٹ دیا تھا. آپ کی جو حرکتیں تھی انڈیا میں، یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی، عزت دار گھرانے میں آپ کی شادی کرائی. اور ہم نے بھی یہی شادی آپ سے اس لیے میں نے کی تھی کہ آپ کو میں نے کتنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ پہ اگر لانا چاہتا ہے تو کیوں نہیں. اور ہم نے کوشش بھی کی، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. تھینک یو سو مچ اسد، آپ نے اپنا نیریٹو دیا، اور یہ پلیٹ فارم وینا ملک کے لیے، ان کے لائرز کے لیے بھی اتنا ہی حاضر ہے جتنا آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ جو ایک نامناسب قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں، آپ کائنڈلی وہ نہ کریں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے اس میں فیمیل کو بڑا آسان ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے. یہ تو بات میں بھی جانتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں آپ کے انٹرویوز کر چکی ہوں، میں وینا ملک کا نیریٹو لے چکی ہوں، اور مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آپ دونوں شخصیات جو ہیں وہ اپنے بچوں سے بے حد پیار کرتے ہیں. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم جو ویڈیوز بھیجے تھے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ وینا اپنے بچوں کو ایک فلیٹ میں بند کر کے چلی گئی تھی، اور آپ نے وہ ویڈیوز دکھائے تھے جس میں ان کے بال جو تھے وہ جڑ چکے تھے، مطلب وہ بالکل ایسے ہو چکے تھے کہ جو 3 مہینے سے بچہ نہایا نہ ہو. یا آپ نے مجھے منع کیا تھا اس وقت کہ وہ ویڈیوز نہیں دکھانے، اور میں نے آپ کے کہنے پر وہ ویڈیوز اپنے پلیٹ فارم پہ نہیں دکھائے تھے. لیکن بعد میں پھر آپ نے دوسرے ولاگرز کو، یوٹیوبرز کو وہ دیے تھے، اور انہوں نے وہ پلے بھی کیے تھے، اور وہ سب لوگوں نے دیکھ بھی لیے تھے. لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی کہوں گی کہ ماں جو ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے. برائے مہربانی کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزوں میں آپ لوگ نہ پڑیں، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کے بجائے آپ تصفیہ کریں. لیکن وہ تصفیہ ہو نہیں پا رہا، کیونکہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ پچھلی بار بھی جب آپ لوگ عدالت میں آئے تھے تو وینا ملک نے آپ کے اوپر بوتل اچھالی تھی پانی کی اور آپ کو مارا تھا، اور آپ نے بھی ان کو بہت گندی گندی گالیاں دی تھیں، اور گندے الزامات کا سلسلہ جو لگاتار جاری ہے. مجھے اب بھی یاد ہے لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو لائن پہ لیا تھا تو آپ نے وینا ملک کی جو فیملی ہے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وینا ملک نے بھی آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے بھی آپ کی والدہ کے اوپر، آپ کی بہنوں کے اوپر بہت گندے الزامات عائد کیے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ میڈیا کے لوگ ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں تو کیا میسج جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی آئی ہوپ کہ اللہ کرے، یہ تو میں جانتی ہوں کہ یہ پاسبل نہیں رہا، کیونکہ معاملات آپ کے بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، یہاں تک کہ مولوی حضرات اور مفتیان صاحب بھی جو ہیں آپ کے معاملے سے اب توبہ کر چکے ہیں. وہ بھی بیچ میں پڑے تھے، انہوں نے بھی بہت سمجھایا تھا. کئی تو اس میں اب اس دنیا میں بھی موجود نہیں رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ جلدی سیٹل ہو جائیں اور یہ چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے الزام عائد کیا تھا کہ وینا جو ہے وہ آپ کے بچوں کو لے کر دبئی لے جانا چاہتی ہیں، یا وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہی تھی یہی والا سیم ٹو سیم. تو اللہ کرے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے. جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا اسد خٹک کا نیریٹو. اس کے بعد وینا ملک سے بھی رابطہ کیا جائے گا، جو کہ ہم نے کیا بھی ہے. ابھی تک ان کا نیریٹو سامنے نہیں آیا، جیسے آئے گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.